हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम खुशबू वाले पौधों की बात करें तो उसमें रात रानी यानी नाइट जैस्मिन पहले स्थान पर आता है। क्योंकि अगर एक छोटे से गमले में भी हम इसे लगा लेते हैं तो इसके छोटे छोटे ट्यूबलर वाले जो फूल होते हैं उनकी मनमोहक सुगंध दूर दूर तक हवा में फैल जाती है। और इसके छोटे छोटे फूल जो गुच्छों में होते हैं वो रात में ही खिलते हैं, इसलिए इसको रात रानी का फूल कहा जाता है। और ये सुबह सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इसे हम रात रानी यानी नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। रात रानी एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसमें पत्तियां लंबी चौड़ी और काफ़ी चमकदार होती हैं। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ही भाग्यशाली पौधा माना जाता है। इसके 5 बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदों में सबसे पहला ये है कि इसकी सुगंध बहुत ही मदमस्त और शांति देने वाली होती है। इसकी खुशबू तनाव को तुरंत दूर करने वाली होती है। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। और इसे हमें पश्चिम या दक्षिण में शुक्रवार के दिन हो सके तो खिड़की के पास लगाइए या तो अपने आंगन में लगाइए। और इस तरह से आप लगाएंगे तो पूरा घर आपका इसकी खुशबू से महक उठेगा। दोस्तों, दूसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि रात रानी की सुगंध जीवन के समस्त संतापों को मिटाने वाली होती है। किसी भी प्रकार के दिमागी रोग जैसे एंजाइटी वगैरह या मानसिक तनाव, सिर में दर्द, तो रोगी को इसकी सुगंध जरूर लेनी चाहिए। इससे आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। एरोमा थेरेपी में यह फूल बहुत ही कारगर माना जाता है। इसकी महक चिंता, भय, घबराहट सभी तरह की परेशानियों को दूर कर देती है। वास्तव में इसकी सुगंध को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसकी एक पत्ती रोज चबाने से पुरुषों की जो कमजोरी होती है वो आश्चर्यजनक रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों, जो चौथा इसका फ़ायदा है कि इसके फूलों का इत्र आप अपने बेडरूम में अवश्य रखें। यह भरपूर नींद देने वाली होती है। और अगर आप गोलियां खा के नींद की गोलियां खा करके अगर आप को नींद आती है तो इसकी महक आप लें, इसकी सुगंध लें, आप निश्चित रूप से नींद की गोलियां खाना छोड़ देंगे। 5वां फ़ायदा जो इसका ये है कि रोज़ नहाते समय रात रानी के इसकी इत्र भी बनाई जाती है इसके फूलों की। तो इसके इत्र के कुछ बूंदे आप पानी में डाल करके नहाएं, दिन भर ताजगी बनी रहेगी, मन में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आएगी, चित्त प्रसन्न रहेगा। और आध्यात्म के हिसाब से देखें तो ये पौधा जहाँ पर होता है ऐसी मान्यता है कि वहाँ लक्ष्मी जी वहाँ विराजती हैं। और भगवान कृष्ण जी को ये पौधा बहुत ही पसंद माना जाता है और इसका फूल उनकी पूजा में समर्पित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप रात रानी को लगाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसकी जो मिट्टी होती है वो रेतीली होनी चाहिए। उसमें आप आधा भाग पुराना गोबर, लगभग 2 साल पुराना गोबर आप इसमें मिट्टी में मिक्स करके, और थोड़ा आप चाहें तो उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट पहले से ही मिला सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें लगभग 3-4 चम्मच उसमें नीम की खली ज़रूर मिला लें। इससे क्या होगा कि मिट्टी की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी और फ्लावरिंग ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटे से गमले में इसको लगा रखा है और इसमें अभी गर्मी का समय है और गर्मी के समय में भी इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लगभग 3 महीने पर 2.5-3 महीने पर 1/4 चम्मच DAP और 1/4 चम्मच में पोटाश ये गमले में डाल देता हूँ फ्लावरिंग प्लांट में। और थोड़ी सी इसमें मैं नीम की खली भी डाल देता हूँ। लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने के अंतराल पे जो है ये काम मैं अपने सभी फूलों में करता हूँ। अगर आप ये केमिकल वाली चीज़ न डालना चाहें तो आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप उसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो आप घर में जो अनाज का पानी वगैरह निकलता है तो आप इसमें गमले में ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि इनकी तासीर एक तो ठंडी होती है और इससे जो है पौधों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अभी इतनी विकट गर्मी पड़ रही है और मेरे इस रात रानी के पौधे में
लगभग अच्छा खासा फ्लावरिंग हो रहा है। वैसे इसमें जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का होता है। रात रानी के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी जैसे कई गुण पाए जाते हैं, तो इसका प्रयोग डायबिटीज से लेकर के बुखार जैसी तमाम समस्याओं को दूर करने में आयुर्वेद में किया जाता है। डायबिटीज में ये काफ़ी असरदार माना जाता है और इसके फूल शरीर में रक्त शर्करा को कम करने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो इसके लगभग 4-5 पत्तियां लेकर के उसको पानी में उबाल करके तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए, और इसके बाद इसको 3 हिस्से में बांट करके, यानी सुबह दोपहर शाम 3 हिस्से में बांट करके अगर मधुमेह के रोगी यानी डायबिटीज के रोगी इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, ऐसा गुणकारी पौधा, ऐसा मनमोहक पौधा हमें अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, जिसकी तमाम आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो दोस्तों, ये जाड़े में ज़बरदस्त ब्लूमिंग करता है। अभी तेज़ गर्मी में भी ये इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, थैंक्स।